नमस्कार मित्रों। आज हम सभी एक नया विषय नया टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसका नाम है भीष्म। इनके बारे में हम लोग काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं, इनकी क्या योगदान है जिसके कारण हम लोगों को इनका अनुसरण करना चाहिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 7 का मनोविज्ञान महान व्यक्तित्व का पाठ 6 भीष्म। पृथ्वी अपनी गंध को, अग्नि उष्णता या ताप को, आकाश शब्द को, वायु स्पर्श को, जल आर्द्रता या नमी को, चंद्र शीतलता को, सूर्य तेज को, धर्मराज धर्म को छोड़ दें, किंतु भीष्म तीनों लोक के राज्य या उससे भी महान सुख के लिए अपना व्रत नहीं छोड़ेगा। यह कथन उस महान दृढ़वर्ती भीष्म का है जिन्होंने अपने पिता के सुख के लिए आजन्म अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की थी। पंचतत्व पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, पंचतत्व के गुण, गंध, शब्द, उष्णता, आर्द्रता, स्पर्श। भीष्म हस्तिनापुर के महाराज शांतनु गंगा के पुत्र थे। कौरवों और पांडवों के पिता होने के कारण इन्हें पितामह भी कहते हैं। भीष्म में बचपन का नाम देवव्रत था। इन्होंने वेद शास्त्र की शिक्षा गुरु वशिष्ठ से प्राप्त की थी। युद्ध एवं शस्त्र विद्या की शिक्षा इन्हें परशुराम से मिली। ये शस्त्र और शास्त्र दोनों में अत्यंत निपुण थे, जिसके कारण इनके ज्ञान का भंडार अत्यंत था और शस्त्र में बहुत निपुण थे। इन्हें कोई हरा नहीं पाता था। एक बार महाराज शांतनु आखेट की खोज में यमुना नदी के तट पर पहुंच गए। वहां वह एक परम सुंदरी कन्या को देखकर उस पर मुग्ध हो गए। महाराज शांतनु ने उस कन्या के पिता निषाद राज से विवाह की इच्छा व्यक्त की। निषाद राज ने कहा, मैं एक शर्त पर अपनी कन्या का विवाह आपसे कर सकता हूँ कि राजा की मृत्यु के पश्चात मेरी कन्या का पुत्र गद्दी पर बैठेगा। देवव्रत नहीं माने। महाराज शांतनु अपने पुत्र का अधिकार नहीं छीनना चाहते थे, इसलिए वह हस्तिनापुर लौट आए। धीरे धीरे महाराज की दशा सोचनीय होती गई। देवव्रत ने पिता की चिंता का कारण पता किया और निषाद राज से अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह अपने पिता से करने का अनुरोध किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं शांतनु पुत्र देवव्रत आज यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन ब्रह्मचारी रहते हुए हस्तिनापुर राज की रक्षा करूंगा। इस भीष्म प्रतिज्ञा कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। तत्पश्चात राजा शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ हो गया। सत्यवती के 2 पुत्र हुए। एक का नाम था चित्रगंध तथा दूसरे का नाम था विचित्रवीर। शांतनु की मृत्यु के पश्चात सत्यवती का बड़ा पुत्र हस्तिनापुर का राजा हुआ, किंतु शीघ्र ही एक युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा पुत्र सिंहासन पर बैठा। इनके 3 पुत्र हुए। पहले धृतराष्ट्र, दूसरे पांडव और तीसरे विदुर। दुर्भाग्यवश वह भी थोड़े समय में काल कवलित हो गए। अब कौन सिंहासन पर बैठे? कोई दूसरा उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए सबने भीष्म से राज स्वीकार करने का आग्रह किया, किंतु भीष्म ने इससे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, मनुष्य की प्रतिज्ञा सीख नहीं है जो झटके से टूट जाया करती है। जो बात एक बार कह दी गई उससे लौटना मनुष्य की दुर्बलता है और चरित्र की हीनता मानी जाएगी। भीष्म के चरित्र की यह विशेषता ही थी कि जो प्रतिज्ञा वह कर लेते थे उससे वे जीवन पर्यंत कभी नहीं हटते थे। इसीलिए उन्हें भीष्म भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा अटल थी। जिस प्रतिज्ञा को वो लेते थे उस प्रतिज्ञा को उन्होंने पूरे जीवन पर्यंत निभाया। कभी भी उन्हें पूरे जीवन में शादी नहीं की और अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य में काट दिया और हस्तिनापुर की सेवा में काट दिया। भीष्म के चरित्र की यह विशेषता थी कि जो प्रतिज्ञा कर लेते उससे नहीं हटते थे। उनके जीवन में इस प्रकार के अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो भीष्म कौरवों की ओर से लड़े, कृष्ण पांडवों की ओर से लड़े। युद्ध के पूर्व कृष्ण ने कहा था, मैं अर्जुन का रथ हाँकूंगा लेकिन लड़ूंगा नहीं। भीष्म ने भी प्रतिज्ञा की कि मैं कृष्ण को शस्त्र उठाने को विवश कर दूंगा। इसी पे कहा गया है, आज जो हरहि न शस्त्र महाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुध न कहाऊं। अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भीष्म ने इतना घोर संग्राम किया कि पांडव सेना व्याकुल उठी। श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और अर्जुन का रथ त्याग कर रथ का पहिया उठाकर भीष्म की ओर दौड़े। भीष्म की प्रतिज्ञा इस प्रकार पूर्ण हुई। भीष्म के पराक्रम और युद्ध कौशल की अत्यधिक प्रशंसा की।
कृष्ण ने इनकी प्रशंसा की। भीष्म अत्यंत पराक्रमी थे। महाभारत के युद्ध में इन्होंने 10 दिन तक अकेले सेनापति का कार्य किया। कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जो भीष्म के शौर्य को ललकार सके, और उन्होंने अपनी मृत्यु के कारण को स्वयं ही बताया। और उन्होंने कहा, मैं शिखंडी को सम्मुख देखकर धनुष नहीं चलाऊंगा और उसे रख दूंगा। अपनी मृत्यु का उपाय बताना भीष्म की उदारता ही थी। शिखंडी स्त्री रूप में जन्मा था। कोई सच्चा सूर नारी पर प्रहार कैसे कर सकता था। अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके पितामह पर बाणों की वर्षा की। जब भीष्म रथ से गिरे, उनके शरीर का रोम रोम तीरों से बिछ चुका था। पूरा शरीर बाणों पर ही उठा रहा। भीष्म ने घायल अवस्था में ही सूर्य के उत्तरायण होने तक अपने प्राण न त्यागने की प्रतिज्ञा की। सूर्य की किरणें एक वर्ष में 6 माह भूमध्य रेखा के उत्तर में तथा 6 माह भूमध्य रेखा के दक्षिण में रहती हैं। सूर्य की भूमध्य रेखा के दोनों स्थित रहने की इस दशा को सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन कहा जाता है। भीष्म पितामह प्रबल पराक्रमी होने के साथ साथ महान राजनीतिक और धर्मज्ञ भी थे। सरसैया पर पड़े हुए भीष्म ने युधिष्ठिर को ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, धर्म एवं नीति का जो उपदेश दिया वह महाभारत के शांति पर्व में संग्रहित है। भीष्म के समान दृढ़ प्रतीक व्यक्ति किसी भी देश और समाज को सदैव नई दिशा देते रहते हैं। इसमें कुछ शब्द जो नए आए हैं उसको देखते हैं। काल कवलित होना, इसका मतलब मृत्यु के मुख में पहुंच जाना। दूसरा है सरसैया। सरसैया का मतलब ऐसा सेज, ऐसा बिस्तर जो बाणों से बना हो। और भीष्म का मतलब होता है कठिन या दृढ़। तो इस तरह से हमने देखा कि भीष्म चैप्टर को पढ़ने के बाद हमका इस ज्ञान हुआ कि उन्होंने अपनी पिता की आज्ञा पूर्ति के लिए अपना पूरा जीवन ही ब्रह्मचर्य में लगा दिया और अपने राज्य की रक्षा आजीवन करते रहे। इस तरह से हम लोगों को भी चाहिए कि अपने जीवन को किसी अच्छे मार्ग पर लगाएं जिससे उसका सदुपयोग हो पाए। आइए हम सभी प्रश्न उत्तर देखते हैं। यहाँ मैंने प्रश्न दिया है और साथ में इस अभ्यास में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर भी मैंने यहाँ दे दिया है। आप एक एक करके इन प्रश्नों को देखिएगा और इसका उत्तर अपने कॉपी में लिखिएगा। पूरा वीडियो आप देखिए। पूरा वीडियो देखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आपको हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छा महसूस होगा और एक ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त हो जाएगा आपको, जिससे आपके ज्ञान में वर्धन होगा, आपका ज्ञान उन्नत होगा। और इस तरह से इस वीडियो को अगर अच्छा लगे, आपको देखने में आपको पसंद आया हो तो लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो में कहीं बनाने में त्रुटि रही है, कहीं कोई गलती है, किसी सुधार की आवश्यकता है, तो आप हमारे वीडियो में नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे ज़रूर बताइएगा, जिससे कि इस वीडियो में या और जो वीडियो हमारे हैं उसको हम उसमें सुधार कर सकें, जिससे कि आपको अगला वीडियो टाइम से मिले और वो वीडियो काफ़ी अच्छा बनकर मिले। हमारे बहुत सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हैं, महान व्यक्तित्व के, कक्षा 6 के, 7 के, 8 के और कुछ और वीडियो हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ अच्छे वीडियो महान व्यक्तित्व के आप देख सकते हैं और उसको देख करके अपने ज्ञान में आप वृद्धि कर सकते हैं, जिससे आपका ज्ञान उन्नत हो। निश्चित ही हम मानते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। एक बार प्लेलिस्ट में जा कर के हमारे वीडियो को देखने का कष्ट जरूर करें और अगर अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करिए सब और उनको देखने के लिए कहिए, जिससे कि उनका भी ज्ञानवर्धन हो। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।